मथुरा के वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा चलाए गए क्रूज का एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। केशी घाट पर 500 से ज्यादा नाविकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। नाविकों द्वारा शुरू किए गए धरने के समर्थन में कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए। क्रूज कंपनी चला रही छोटी बोट। मथुरा में अयोध्या क्रूज लाइन कंपनी द्वारा क्रूज का संचालन किया जा रहा है। हालांकि यमुना नदी में कम जल होने के कारण क्रूज चल भी नहीं पा रहा। इसके चलते क्रूज कंपनी 2 छोटी मोटर बोट ले आई और संचालन शुरू कर दिया। इसके विरोध में नाविकों ने प्रदर्शन किया। नाविकों के छोटी नाव चलाने के विरोध के बीच क्रूज का संचालन कर रही कंपनी के संचालक ने 21 जनवरी को 4 नाविकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। नाविकों का आरोप था कि क्रूज के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। इसको लेकर वो अधिकारियों से मिले लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। सोमवार को शुरू किया धरना। क्रूज कंपनी के मनमाने रवैये और प्रशासन की हठधर्मिता के चलते मल्लाह समाज से जुड़े नाविकों ने सोमवार को वृंदावन के केशी घाट पर धरना शुरू कर दिया। श्री यमुना महारानी निषाद सेवा समिति के बैनर तले नाविक और उनके परिवार की महिलाएं धरने पर बैठ गई। नाविकों ने इस दौरान ब्रज तीर्थ विकास परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नाविकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण वृंदावन में नावों का संचालन ठप हो गया। नाविकों ने यमुना में अपनी नाव खड़ी कर दी। नाविकों का कहना था कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। नावों के संचालन न होने से यमुना विहार करने आने वाले श्रद्धालु परेशान दिखे। निषाद समाज द्वारा धरना देने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े मुकेश धंगर, प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद, जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, विक्रम वाल्मीकि सहित अन्य नेता मौके पर पहुंच गए। लोकसभा चुनाव लड़ चुके मुकेश धंगर ने कहा कि प्रशासन उनको बहलाए न। जब तक क्रूज का संचालन नहीं रुकेगा यह आंदोलन चलता रहेगा। धरने में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि यह केवल संचालन और नेतागिरी का मुद्दा नहीं बल्कि रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है। निषाद समाज भगवान राम के समय से नाव चला रहा है। ऐसे में ब्रज तीर्थ विकास परिषद बाहर के लोगों को लाकर क्रूज का संचालन कर इनसे रोजी रोटी छीनना चाहता है। प्रशासनिक अधिकारी कर रहे समझने का प्रयास। निषाद समाज द्वारा दिए जा रहे धरने की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, अपर सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक, सीओ सदर संदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां अधिकारियों ने धरना दे रहे नाविकों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। नाविकों के चल रहे धरने में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि निषाद समाज के रोजगार को छीनने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रशासन अगर उनकी मांगों को हल्के में लेगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुके मुकेश धंगर ने कहा कि ये लोग 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मुकेश धंगर ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो जल समाधि लेंगे। नाविकों ने सौंपा ज्ञापन। धरना दे रहे नाविकों को समझाने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को नाविकों ने समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने कहा कि इन लोगों से कहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर ले, फिर वार्ता करके इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इन्होंने ज्ञापन दिया है। नाविक बलवीर ने बताया कि उनके समाज के 10,000 लोगों की रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा। क्या नाम है? मेरा नाम बलवीर है। आज ये धरना चल रहा है, क्या मामला है? ये धरना इसी है, फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया सर। एक बार नहीं 2 बार, पहले एक बार कराया था तो हम कोई बात नहीं चलो बैठ गए हम। उसकी 6-7 महीना में तारीख करी, उसके बाद में फिर मैं दोबारा फ्री हुआ उससे, तो हम अपना ये छोटी छोटी बोट लाए थे यहाँ पे। क्रूज तो चलानी मतलब से ना पानी नहीं है। ये छोटी बोट ले आए और छोटी बोट को लोकली चला रहे थे ये लोग, और हमारी सवारी को पहले कहते ऑनलाइन ले जाएंगे, हमारी सवारियों को ले जा रहे थे। इसकी शिकायत हम जिला एसएसपी साहब के पास गए और डीएम साहब के पास गए, वहाँ हम अपना दे के आए थे। उसके बाद में लौट के आए तो हमारे पास इन्होंने झूठी एफआईआर करा दी। ये जो क्रूज के वो हैं, नाम राहुल जी हैं, जो राहुल शर्मा ने हमारे खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी। और हमको पता चला यहाँ आए तो जो उल्टा हम तो गए थे वहाँ देने, हमारे उनको फंसा दिया गया। ये मैटर है साहब। जिले के अधिकारी भी मौजूद थे, क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं मिला है साहब, कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तो क्या ये धरना लगातार चलता रहेगा? ये अभी तो ये धरना अभी
नहीं चलेगा, क्योंकि अभी अब 2-3 दिन में ही सुना, 2-3 दिन के बाद नहीं मानी गई बात हमारी, रखी गई, फिर उसके बाद चलेगा। बात कर रहे हैं जो लोग कह के गए हैं, जो नहीं अगर मानी तो फिर दोबारा फिर चालू हो जाएगा। ये आज ही के लिए था, अभी इसको हम समाप्त कर दे रहे हैं, पर आगे तो इससे भी बड़ा धरना होगा, पूरा उत्तर प्रदेश का धरना होगा। जितनी हमारी समाज है यहाँ उत्तर प्रदेश में, जितने भी लोग हैं, सबको बुलाएंगे हम यहाँ पे। देखिए, ये नाविक जो है हमारी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं और इन लोगों की बड़ी गहन समस्या है। ये मेरे पास आए थे तो मैंने जिलाधिकारी से बात करी, माननीय शैलजाकांत मिश्रा जी से बात करी और आज एसएसपी साहब से बात की। तो इन अधिकारियों को जब मैंने डीएम साहब से, एसएसपी साहब से कहा तो उन्होंने उन अधिकारियों को भेजा यहाँ पर। पहले हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली से अधिकारियों को यहाँ लेके आए। देखिए, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। क्रूज के नाम पर इन नाविक समाज के लोगों का, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनकी रोजी रोटी बंद कर दी गई है, इनकी नावें एक तरफ किनारे पर खड़ी है और ये रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हालात बहुत खराब है। हमारी मांग ये है कि ये क्रूज अव्वल तो चलना ही नहीं चाहिए और क्रूज के साथ जो छोटी बोटें चल रही हैं, यदि क्रूज चलता है तो तत्कालिक प्रभाव से छोटी नावों को, जो क्रूज की नावें, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और इनको सरकार द्वारा समुचित संरक्षण मिलना चाहिए। इनकी आजीविका का साधन है। कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन भी इनकी छीन ली गई है, तो दोहरी मार वृंदावन के नाविकों पर पड़ रही है। इसी तरह जहां वृंदावन में 400 नाव है, वहां मथुरा में लगभग 600-700 नाव है। दोनों का उत्पीड़न, दोनों तरफ का उत्पीड़न हो रहा है। मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया समाधान यही होगा कि इस क्रूज को बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये लोग अपना रोजी रोटी का संचालन और पर्यटन को ये भी तो बढ़ावा दे रहे हैं। नाव में भी तो पर्यटक जाते ही हैं और नाव में ज्यादा लोग आनंद लेते हैं बनिस्पत क्रूज के। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट फिर से विचार करे। पानी की कमी रहती है और क्रूज अटक जाता है, इसीलिए छोटी बोटें ये चला रहे हैं। तो दोनों चीजें बंद होनी चाहिए जी। क्या तीर्थ नगरी को पर्यटन स्थली बनाने की प्रयास किया? देखिए, सरकार का कोई मंशा नहीं है तीर्थ स्थली बनाने का। ये पर्यटन स्थली बना कर ये पैसा कमाना चाहती है सरकार। अब ये देख चुके हैं, अयोध्या में हार के बाद ये देख चुके हैं कि यहाँ कुछ खुर्द-बुर्द करने की यदि हम किए तो यहाँ पे भी हार जाएंगे। तो इसलिए सब नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की और ये उत्पीड़न का ही इनका काम है। गरीबों को जितना दबाएंगे, जितना कुचलेंगे, उतना ही सरकार जो है आपके सामने दोहरी नीति प्रकट करती है। एक तरफ तो गरीबों के उत्थान की बात करती है, दूसरी तरफ गरीबों को कुचलती है।